पहुंच चुके हैं हम चैंपियंस लीग की उस रात के बाद के दिन के साथ, जिस रात चैंपियंस लीग में बायर्न को बारसा ने हराया है और कन्विंसिंगली हराया है। पिछले कुछ मीटिंग्स इन दोनों टीम के एक तरफा रहे थे। जब से 8-2 हुआ था, या फिर ऐसा कह सकते हैं 2015 के बाद से ये बायर्न से एक भी मैच नहीं जीते थे। उसके बाद 2019-20 वाले सीजन में 8-2 हुआ, उसके बाद 3-0, 4-0, 2-0 ऐसी स्कोर लाइन रही अगले फिक्चर्स में। लेकिन इस फिक्चर में वही सेम थॉमस मुलर शेड्यूल से पहले, जस्ट एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब भी बायर्न ट्रेवल करने वाली थी बारसा, तब वो अपने ही विंटेज स्टाइल में बोलता है, लेवी वी आर कमिंग। देन बारसा के बच्चे इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और भाई साहब पहले ही मिनट में, मैच के पहले ही मिनट में राफिनिया उर्फ रोनाल्डिनियो 2.0 गोल मारते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है बायर्न म्यूनिख का प्रेस, जिसके लिए बायर्न म्यूनिख जानी जाती है। और वो प्रेस इतना खतरनाक रहता है कि उस प्रेस के दौरान 20 मिनट, सेकंड मिनट से लेके 20 मिनट तक ऐसा लगता है कि बारसा कोई से भी काउंटर पे गोल खा सकती है। इवेंचुअली एक गोल खाया, वो ऑफसाइड हो गया। फिर दूसरा मौका मिला तो उसमें केन ने बहुत अच्छी फिनिश, बहुत अच्छा क्रॉस, और उसमें केन ने मिस नहीं किया और शानदार वर्ल्ड फिनिश, केन लेवल फिनिश, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर लेवल फिनिश। उसके बाद नहीं, बारसा की मिडफील्ड जागती है भाई कि नहीं, ये वो रात नहीं है जब हम ह्यूमिलिएट होंगे, ये हमारी रात है। और भाई फ्लिक बुलाता है अपने बंदों को, अपने बच्चों को, एक बच्चे को बुलाता है और बोलता है भाई लामिन यमाल, जो कि 20 मिनट में बहुत ही रेयर टच मिले थे उसे बॉल पे, उसे बुलाता है और बोलता है भाई ऐसा कर, ड्रिबल कर, लेकिन बॉल रिलीज सही टाइम पे कर ताकि दूसरे प्लेयर के लिए स्पेस बने तो वो पास दे सके। तो भाई वही हुआ। उसके बाद जो लामिन यमाल ने बॉल डाली फर्मिन के लिए, फर्मिन किनमिंजे के पीछे, और किनमिंजे के थोड़ा एल्बो लगी थी, लेकिन वो इतनी खतरनाक नहीं थी कि फाउल दिया जाए। और फिर कीपर के ऊपर से, डिफेंडर के ऊपर से जैसे भी गई वो बॉल, लेवा की शानदार फिनिश, टैप इन वाली फिनिश। उसके बाद हाफ टाइम से जस्ट पहले एक, भाई साहब एक लामासिया का बच्चा, जिसको जेवी ने इंट्रोड्यूस किया था, पर जेवी ही उसको नहीं खिला रहा था टीम में, हैंसी फ्लिक भी नहीं खिलाया था। मार्क बर्नाल इंजर्ड होते ही वो सेकंड चॉइस थे हैंसी फ्लिक के कि मार्क बर्नाल खेलेंगे और उसका सब्स्टिट्यूट कसाडो रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्क बर्नाल इंजर्ड हुए, कसाडो ने अपना पाँव जमाया, और ऐसा जमाया है कि अब उन्हें उखाड़ना मुश्किल है लाइनअप में से। वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, ऐसा लगता है हर दिन की लाइनअप आने से पहले कि कसाडो तो होगा ही होगा अलोंगसाइड पेड्री। तो भाई जो कसाडो ने बॉल डाली थी ना राफिनिया को, वो था इस मैच का मोमेंट जहां पर बायर्न ने बिल्कुल हार मान ली थी कि अब खत्म है। उस फिनिश के बाद खत्म हो चुकी थी बायर्न, उसके बाद कुछ करने का मौका नहीं था। और जो मार्क कासाडो ने बॉल डाली थी, उस बॉल की सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि 4 प्लेयर उसके ऊपर चढ़े हुए थे, 4 के अलावा एक साइड में खड़ा था, मतलब टोटल 5 प्लेयर चढ़े हुए थे, उनके बीच से उसने वो बॉल निकाली थी। और इतनी शानदार बॉल थी, इतनी शानदार बॉल थी, और राफिनिया ने उसको इतना अच्छा कंट्रोल किया और शानदार फिनिश की। मैनुअल नोयर को और आपा मकानो को पता नहीं चला उनके साथ क्या हुआ, पर हुआ जो हुआ। उसके बाद बायर्न सेकेंड हाफ में आती है। सेकेंड हाफ में फिर से लामिन यमाल एक पास डालते हैं, फिर से राफिनिया, जो कि काउंटर के लिए हाई ऑफ द पिच होते हैं। पहले तो कॉर्नर के बाद में बॉल विन करते हैं पेड्री। पेड्री बॉल विन करते ही राफिनिया तुरंत, जो कि डिफेंडिंग कर रहे होते हैं, वो भागते हैं लेफ्ट फ्लैंक पे, और वो उस पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं जहां से ऑफ साइड भी ना हो और एक आइडियल पोजीशन है काउंटर के लिए। फिर
पेड्री बॉल डालते हैं लमीन यमाल को, और लमीन यमाल भाई साहब अल्फांसो डेविस को कल उसने जो नचाया है, तो वो तो काबिलियत तारीफ था भाई। और फिर डालते हैं वो बॉल, और राफिनिया की जो फिनिश थी भाई साहब, वो फिनिश तो मत ऐसा कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट फिनिश अगेंस्ट द मैनुअल नॉयर। मैनुअल नॉयर ने ऐसा गोल रेयर ही खाया होगा उसके पूरे करियर में। अब कह सकते हैं कि मैनुअल नॉयर 38 का हो चुका है, थोड़ा रिफ्लेक्स में उसकी एज के चलते थोड़ा फर्क आया है, लेकिन भाई उसके बाद ह्यूमिलिएशन तब शुरू होता है जब विंसेंट कंपनी 4 सब्स्टिट्यूट लाता है, कोमान, मूसियाला, साने और गोरेत्स्का। ये सब्स्टिट्यूट लाने के बाद जब पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पेड्री तो खेल रहे होते हैं, फ्रैंकी डियोंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्मीन की जगह, तो हैंसी फ्लिक का सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है कि अब ट्रेनिंग करो भैंचो। तो भाई वो ट्रेनिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, और फिर जो उनको नचाते हैं पूरे मिडफील्ड में, इधर किमिंस से उधर गरेरो, इधर अल्फांसो डेविस, ऐसे नचाते हैं अगले 10 15 20 मिनट कि उनको पोजीशन हाथ नहीं लग रही थी, लग भी रही तो तुरंत मार्क कसाडो या कोई ना कोई प्रेस करके बीट कर दे रहा था। फिर जो उन्होंने ह्यूमिलिएशन स्टार्ट किया था 60 मिनट के बाद से 72 मिनट तक, 10 12 मिनट का वो गैप था जहाँ पर मिडफील्ड में ऐसे नाच नचाए थे बायन को कि वो 8-2 जो स्कोर लाइन थी वो 4-1 के साथ सेटिस्फेक्शन के साथ फिनिश। ऐसा कह सकते हैं कि हाफ ऑफ बदला ले चुके हैं, अब आगे देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होता है, कब कौन सा मैच होता है बायन से। हो सकता है इसी साल आगे चल के अगर बायन क्वालिफाई तो कर ही जाएगी, क्योंकि स्कोर ही इतनी अच्छी है, क्वालिफाई तो करेंगे वो राउंड ऑफ 16 के लिए। हो सकता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो और वो बायन भी आगे मिल जाए, तो देखा जाएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर्स में देखा जाएगा। लेकिन जो भाई आज नचाया है सेकेंड हाफ में, वो तो एकदम काबिलियत तारीफ था। उसके लिए पेड्री को सलाम। मार्क कसाडो की जितनी तारीफ की जाए इस मैच के लिए और पूरे सीजन के लिए उतनी कम, लेकिन स्पेशली इस मैच में तो मार्क कसाडो ने भाई साहब आग लगाई है पूरे मिडफील्ड में। जो बॉल विन की है, एक तरह से एंकरमैन, डिस्ट्रॉयर, बॉक्स टू बॉक्स तो नहीं कह सकते, एंकरमैन डिस्ट्रॉयर दोनों का काम किया है भाई ने मिडफील्ड में। और जो राफिनिया खेल रहा है, तो वो तो मैं स्टार्टिंग की लाइन में कह चुका हूँ कि रोनाल्डिनियो 2.0 की आत्मा आ चुकी है उसके अंदर। अब राफिनिया वो राफिनिया नहीं बचा जो लास्ट सीजन हम यूज टू थे कि भाई ये फेक ब्राजीलियन है, नकली पासपोर्ट बना लिया ऐसे वैसे। तो भाई राफिनिया तारीफ तो उसकी बनती है हांसी फ्लिक के अंडर कैप्टन आर्म माइंड के साथ, जो डे इन डे आउट परफॉर्मेंस दे रहा है इसके लिए। अब देखते हैं एल क्लासिको में क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला।